आत्मिक दिव्यजनों, सादर नमस्कार। मैं हंसराज गोस्वामी हंस आत्मदर्शन पद से। सज्जनों, एक बहुत सुंदर सवाल एक श्रद्धालु के द्वारा पूछा गया है कि अंतःकरण अशुद्ध क्यों है, अंतःकरण की शुद्धि कैसे संभव है और अंतःकरण की शुद्धि करने से फायदे क्या हैं। तो पहले हम फायदे की बात को समझें तो हम बाकी की बात समझने के लिए हमें आनंद आएगा और आकर्षण बनेगा। फायदा मतलब महत्व है। महत्व यह है, अंतःकरण की शुद्धि का महत्व यह है सज्जनों कि अंतःकरण की अशुद्धि के कारण से, ध्यान देना, अंतःकरण की अशुद्धि के कारण से ही जीवात्मा 84 लाख जन्म मरण के चक्कर में भटकती आ रही है और भटकती जा रही है। अगर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह तो फायदा। अब है कि अंतःकरण अशुद्ध क्यों है। अंतःकरण अशुद्ध इसलिए है कि संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विषय हैं और हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिय जो हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये मन को ये विषयों के बारे में सूचना देती है और उसमें मन सुखी दुखी होता है। तो यानी सुखी दुखी हो रहा है और संकल्प विकल्प कर रहा है। ये संसार के विषय भोगों में सुख ढूंढ रहा है, वहाँ सुख मिलता नहीं, इसलिए भटकता जा रहा है। तो उस अशुद्धि को छोड़ दे, संसार के विषय भोगों का जो संकल्प विकल्प छोड़ दे और भगवान की सेवा का संकल्प विकल्प करे कि कैसे करूं कि भगवान खुश हो जाए। तो मन निर्मल हो गया और आत्मा का ही भाग है, आत्मा मिल गया। बुद्धि निश्चय करती है मन के संकल्प विकल्पों पर, भोगने के लिए निश्चय करती है, मान अपमान महसूस करती है, राग द्वेष महसूस करती है। बस उसको छोड़ दे और भगवान को प्राप्त करने का निश्चय कर ले तो बुद्धि निर्मल हो गई, आत्मा में विलीन हो गई, आत्मा का भाग बन गई। इसी प्रकार से अहंकार है, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं पंडित हूँ, फला हूँ। ये मैं जो नकली मैं है, इसको अज्ञानता के कारण से नकली मैं है। अविद्या को हटा देगा, विवेक की जागृति अगर हो जाती है तो उसमें वो महसूस करता है कि मैं तो भगवान का दास हूँ। अगर भक्त है तो भगवान का दास महसूस करता है, और ज्ञान मार्ग अपना रखा है तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म का ही अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं परम तत्व हूँ, ये महसूस करता है। तो अहंकार मिट गया, आत्मा में लीन हो गया। इसी प्रकार चित्त जो है संसार के विषयों का चिंतन करता है तो अशुद्ध है, और भगवान का चिंतन करे तो शुद्ध है। बस निर्मल चित्त जो है वही आत्मा का भाग है। तब यह महसूस होता है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। कब? विवेक की जागृति होने पर यह महसूस कर पाता है। विवेक की जागृति कैसे होगी? बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। इसलिए संतों का संगम करें, सत्संग करें, भगवान का चिंतन करें और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। आत्मा परमात्मा में विलीन